नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। बात तो आज भी बिहार की ही करेंगे। कल भी हमने बिहार पे ही एक वीडियो बनाया था, बिहार के स्लम बस्ती में रहने वाले लोगों पर, खास तौर से जो दलित मुसलमान हैं, जो पसबंदा मुसलमान हैं, बाको मुसलमान हैं, उनके ऊपर। आज हम बिहार के गांवों की बात करेंगे और उन गांवों की बात करेंगे जो इतिहास रच रहे हैं। और हर गांव की अलग कहानी है, इतिहास भी ऐसा कि जो अ, नमूना है। खैर, लेकिन अलग अलग गांव की अलग अलग तरह की कहानियां हैं। कहीं पलायन है, कहीं रोजगार नहीं है, कहीं शोषण है, तरह तरह का बिहार है। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो इस बार लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में 77 साल बाद, मतलब आज़ादी के 77 साल बाद उनको लोकतंत्र या स्वतंत्रता की हवा मिली है। लोकतंत्र का उत्सव मनाने के का मौका मिला है। उनके गांव में पहली बार मतदान केंद्र खुला है, तो उनको सहूलियत से मतदान करने की सुविधा मिली है। अभी तक भी वो मतदान तो करते थे, लेकिन उनको बहुत दूर जाना पड़ता था और पूरा दिन, मतलब कोई साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे। 4-5 घंटे पैदल जाने में लगते थे, 4-5 घंटे पैदल आने में लगते थे। तो पूरा दिन वो मतदान केंद्र पर पहुंच के वोट डालने और वहां से वापस आने में लगाते थे। उनसे पूछा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों डालते हो वोट फिर? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हमारा अधिकार है और हमें आस्था है, लोकतंत्र पर हमारी आस्था है, इसलिए हम वोट डालते हैं और पूरा दिन लगा करके भी वोट डालते हैं। तो ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात मतलब कही। वो गांव ऐसे हैं जो सड़क से भी जुड़े हुए नहीं है। गांव में कीचड़ ही कीचड़ है चारों तरफ, और पूरा दिन लग जाता था। मतलब अब प्रशासन कहता है कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इनके गांव जो है, इसीलिए इसमें कोई विकास नहीं हो सका। और न सड़क है, न बिजली है, न स्कूल है, न सुरक्षा है, न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर मतदान केंद्र खुला है। शायद सड़क भी टूटी फूटी जैसी भी बन रही है या बनी है। ये गांव है जुमई जिले के। गगनपुर है, बिदली है, मजडोली है, ऐसे कई गांव हैं वहाँ पर जो अब जा कर के जुड़े हैं। दोस्तों, मैं आगे की कहानी बताऊं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को, सहजनों को, परिजनों को भेजें। और उनसे ये अपील भी करें कि वो भी हमारे YouTube को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो अच्छी जानकारी और गंभीरता से बनाते हैं। हम कोई हंसी मजाक या हंसी ठट्टा या मनोरंजन के लिए कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। ये हम एक तरह का शिक्षण है, जो समाज के शिक्षण के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। इसलिए इनको इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेहतर है। अब मैं आपको गया जिले के एक गांव की कहानी सुनाता हूं, और वो बहुत ही आदर्श कहानी है और प्रेरणादायक कहानी है। जिले के गया जिले का गांव है पटवा। पटवा गांव की बिल्कुल अलग कहानी है और प्रेरणादायक भी। पहले ये गांव बुनकरों का गांव हुआ करता था। आज भी बुनकरों का ही है गांव। तो अब पहले यहाँ हाथ करघा लगे हुए थे और हर गांव में हर घर में एक करघा था।
रोजगार का साधन भी वही था, और जीविका भी वही थी। लेकिन अब इन घरों में 1% घरों में ही ये हथकरघे रह गए हैं, बाकी सारे पावर लूम में बदल गए हैं। हथकरघे पर एक आदमी 7-8 घंटे में एक 7-8 घंटे में 1 घंटे में एक चादर बना लेता था, और 8 घंटे 9 घंटे जब काम करता था वो, तो उसकी कुल मजदूरी 300 रुपये मिलती है अभी भी। तो इतना ज़्यादा शोषण है कि 300 रुपये में पूरे दिन खटना, इतनी मेहनत करना, और दिन भर खटखट की आवाज़ में रहना, परिवार पूरा खटखट की आवाज़ में रहता है। तो ये एक लेकिन 1980 से 90 के दशक में बदलाव आया, और बदलाव में हथकरघे की जगह पावर लूम्स आ गए, और अब घर घर में ये पावर लूम लगे हुए हैं। कई जगह मतलब कई सेंटर्स बना करके भी लगाए हैं, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 पावर लूम एक साथ लगाए हैं, और इस तरह से एक तरह की एक उद्योग की तरह ये चल पड़ा है। और इसमें अब कपड़ा जो है मशीन से बनाई होती है, कम समय बहुत कम लगता है, लेकिन मजदूरी भी घट गई है। लेकिन दोस्तों, इसी गांव में इसके साथ ही एक और बदलाव हुआ, और वो हुई शिक्षा क्रांति। शिक्षा क्रांति ने जन्म लिया यहाँ पर, और हर घर में एक IITian इंजीनियर होगा। हर घर में नहीं होगा तो लगभग आधे से ज़्यादा घरों में तो है ही। बाकी IIIT किए हुए इंजीनियर्स हैं, दूसरे इंजीनियर्स हैं, IIM और मैनेजमेंट के कोर्सेज किए हुए लड़के हैं। मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा गांव हो गया है अभी। और ये सारा चमत्कार हुआ, सरकार ने नहीं किया, ये एक चमत्कार किया एक NGO ने, जो वृक्ष नाम की एक संस्था है, उसने ये काम कमाल करके दिखाया। उसने पटवा गांव में एक ये संस्था खोली और एक कोचिंग शुरू की, और निशुल्क कोचिंग शुरू की। 10वीं 11वीं के बच्चों को वो पढ़ाते थे, फिर 12वीं के बच्चों को पढ़ाने लगे, और फिर IIT और IIIT और IIM और इनकी तैयारी करवाने लगे, कोचिंग क्लासेस, और फ्री। फिर यहाँ के बच्चे जो है IIT में अब हर साल 15-20 बच्चे कम से कम IIT क्रैक करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं वो IIIT में जाते हैं। बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं, और इस तरह से मतलब वो सारा गांव जो है बहुत विकसित हो गया है। वहाँ की एक विशेषता है उस वृक्ष संस्था की, कि वहाँ 11वीं के बच्चों को वहीं से पास किया हुआ 11वीं का बच्चा 12वीं में जो पढ़ रहा है वो उनको पढ़ाता है। और इस तरह से, और जो बच्चे IIT बन गए हैं या IIT में पढ़ रहे हैं, IIIT में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जब भी छुट्टी मिलती है वो गांव आते हैं और इस कोचिंग क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक संदेश है कि अगर सारे बच्चे इसी तरह से सारे गांवों में इसी तरह की प्रेरणा से सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों को पढ़ाने लगे तो कायाकल्प हो सकता है। सभी जिलों में, सभी प्रदेश में ऐसे संस्थान काम करें तो भारत को विकसित होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। संदेश करघे से कंप्यूटर तक और आत्मनिर्भरता का नया प्रयास है ये। तो दोस्तों, ये पटवा गांव की कहानी थी। अब मैं आपको दरभंगा के मिर्जापुर गांव की कहानी सुनाता हूं। पहचान पलायन करने वाला शहर गांव। ऐसे बिहार में तो सभी गांवों से पलायन होता ही है, लेकिन मिर्जापुर के गांव के लोग खाड़ी देशों में मजदूरी करने जाते हैं और वहाँ से पैसा कमाकर गांव और परिवार को भेजते हैं। इसमें गांव में विकास हो रहा है और वहाँ पक्के मकान बन गए हैं, पक्की दुकानें बन गई है, स्कूल बन गया है और
मोबाइल सबके हाथ में आ गया है और कई दुकानें खुल गई है, ये अब बदली हुई पहचान है। मोबाइल उनकी बदली हुई पहचान है। गांव में इंटरनेट है और कोचिंग कक्षाएं भी चल रही है। इसी तरह से छपरा गांव के आसपास में एक ट्यूशन बेल्ट है, पूरा ट्यूशन्स जहाँ पे ज़्यादा होती है, कोचिंग्स होती है मतलब। तो वो गांव जो है टीचर गांव के नाम से फेमस हो गया। सन 2000 में वहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली। एक एक टीचर ने मतलब वहाँ पर अपने, अब वहाँ पर प्रत्येक घर में कोई ना कोई शिक्षक कोचिंग संचालक है। बच्चों के लिए शिक्षा अब हर गांव हर घर की परंपरा बन गई है। संदेश पढ़ो और पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन बिहार सरकार इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। अगर बिहार सरकार सहयोग करे, अच्छे विद्यालय खोले, सरकारी विद्यालय, और उनमें पूरे स्कूल्स, पूरे अध्यापक हों और अच्छी पढ़ाई हो, तो ये और तेज़ी से विकास कर सकता है। वैशाली ताजपुर बेल्ट में खेती और सब्जी उत्पादन की पहचान है। अब यहाँ पर क्या है कि सब्जी बहुत होती है और यहाँ से अब मंडी से सीधा सीधा जुड़ाव हो गया है, सड़क बन गई है, उससे ट्रैक्टर से ट्रॉली में भर के और सब्जियाँ मंडी जाने लगी है, तो इनको अच्छा पैसा मिल जाता है। तो ये इस गांव की कहानी है, छपरा गांव, छपरा में नहीं, वैशाली ताजपुर की। अब ये एक गांव, एक कुछ गांव ऐसे हैं, कटिहार, पुनारिया, या ये यहाँ पे चाय के मजदूर काम करते थे। ये इलाका पूरा चाय चाय की पत्ती तोड़ने का जो काम है वो किया करते थे। ये चाय के बागानों में जाते थे, वहाँ पे मजदूरी करते थे, दार्जिलिंग वगैरह में शायद, और उसी पर वो निर्भर थे। अब इन परिवारों में बच्चों को शिक्षा मिलने लगी और शिक्षा से वो कई लोग शिक्षक बन गए, पुलिस में भर्ती हो गए, बैंक कर्मचारी हैं। लेकिन ये श्रम से शिक्षा तक का सफ़र तय किया, फिर भी रोज़गार की बहुत कमी है। और एक कुछ गांव जो हैं, मतलब इस पे हम अलग भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बीड़ी बनाना ही जिस जो रोज़गार है और शोषण का की मतलब अंतहा है। ये मतलब रोज़गार नहीं, आजीविका ही है। और पूरे सीमांचल, मतलब पूर्वी सीमांचल में कम से कम भी विशेष तौर से कटिहार और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, माधोपुर, भागलपुर जिलों में गांव के गांव जो हैं केवल बीड़ी बना करके ही जिंदा हैं। और जहाँ भी बीड़ी उद्योग है, गांव की अर्थव्यवस्था का वही आधार है। मुरारपुर ही नहीं, सब गांव की यही कहानी है। अब मुरारपुर में 1000, मतलब इन गांवों में 1000 बीड़ी बनाने के में 3 दिन लगते हैं लगभग एक महिला को, जो 4-5-6 घंटे काम करती होगी, गांव घर का काम भी करती होगी। तो लेकिन उसको 3 दिन में 120 रुपये कुल मिलते हैं। तो आप समझिए कि 40 रुपये रोज हुए। अब 40 रुपये रोज की दानगी में वो क्या तो खाना खाएगी, क्या सब्जी लाएगी, क्या बच्चों को पढ़ाएगी, क्या फीस भरेगी। मतलब ऐसी स्थिति है उन गांवों की, जो मतलब असहनीय है। और गांव के गांव में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो जहाँ ये बीड़ी उद्योग, और बीड़ी के जो बीड़ी बनाने वाले जो मालिक है, ये ठेकेदार जो है, ये इनको वो दे जाते हैं तंबाकू और पत्ते, वो बीड़ी लपेटने के, उसी में वो और वही वापस ले जाते हैं। और बीड़ी का जो सेठ है वो खूब पैसा कमा रहा है
और कैंसर और फैला रहा है। मतलब बीड़ी का तो मतलब सरकार को ही बंद कर देना चाहिए रोजगार, क्योंकि इससे कैंसर बंद होता है। तो ये कुछ गांव के मैंने उदाहरण बताया आपको बिहार में। इन सब गांवों में भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनाव में उन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है जो ये मुद्दे हैं। मतलब रोजगार का मुद्दा, तंबाकू बनाने का मुद्दा, तंबाकू से बीड़ी बनाने का मुद्दा, या पलायन का मुद्दा, ये वहाँ मुद्दे नहीं हैं। वहाँ मुद्दे क्या हैं? घुसपैठिए, मंदिर में कटरा कट्टा। प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं। खैर, अभी हम उन बातों को नहीं करते हैं, लेकिन ये बिहार बदल भी रहा है और बिहार शोषण की भट्टी में पिस भी रहा है। तो ये बिहार की कहानी है दोस्तों। ये चुनाव के दिनों में ही ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, बाकी लोग तो कोई जाता नहीं है, देखता नहीं है। तो यही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।